से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम सेशन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 17 है, जैसे लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था रिव्यू टैब स्टूडेंट्स। तो जो रिव्यू टैब था उसमें हमने कुछ चीजें यूज की थी, लाइक हाउ टू चेक स्पेलिंग एरर एंड हाउ टू चेक द ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है। आफ्टर दैट आज हम रिव्यू टैब को ही आगे बढ़ाते हैं। तो रिव्यू टैब में जैसे लाइक एक ऑप्शन है थ्रेजर्स है। तो थ्रेजर्स का एक्चुअल मीनिंग होता है डिक्शनरी, की वी कैन फाइंड आउट ए वर्ड लाइक ए डिक्शनरी। ठीक है। इसके अलावा लाइक थ्रेजर के अलावा वी कैन यूजिंग द वर्ड काउंट ऑप्शन। वर्ड काउंट क्या शो करता है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन ऑप्शन इज द ट्रांसलेट। हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंसिएशन ए वर्ड। ठीक है, कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं। न्यू कमेंट का यूज करेंगे कि कमेंट कैसे ऐड करते हैं। आप अपनी फाइल में अगर कमेंट बनाना चाहें तो किस तरीके से कमेंट को बनाया जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो रिव्यू टैब में जैसे लास्ट हमने यूज किया था स्टूडेंट्स की स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी कि स्पेलिंग मिस्टेक का मीनिंग कोई भी एक जो एरर है वो अगर डिक्शनरी में नहीं है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक था, और ग्रामर एरर का मीनिंग जो भी हम ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं देन इट्स योर ग्रामर एरर। ठीक है। अब आगे यूज करते हैं, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है थ्रेजर। जैसे लाइक डिक्शनरी है, एक वर्ड बुक है जिसमें आपके पास बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन है। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होता, तो ये उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको शो करके दे देगा, ताकि अगर आप मान लो कभी भी कोई भी बुक राइट करते हैं या लिख बेसिकली रीड कर रहे हैं तो उस केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है। तो हाउ टू यूज दैट वर्ड, तो क्लिक ऑन द थ्रेजर ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे सिनोनिम वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, तो कोई भी वर्ड आप डाल दीजिए जिसके बारे में आपको सर्च करना है। जैसे लाइक हमने एक वर्ड डाल दिया, सपोज करो डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के ये सारे मीनिंग्स आ गए, जैसे लेक्सिकन, वोकैबुलरी, ग्लोसरी, फेसबुक, ऑल दीज आर द वर्ड्स जिसके बेसिकली हम कोई भी वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर आपको जिसका मीनिंग आपको सर्च आउट करना है तो वो वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन द इंटर की प्रेस करिए, तो आपको वर्ड्स के सारे मीनिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो शो हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, इन ए डॉक्यूमेंट हाउ मेनी वर्ड्स, करेक्टर, कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर हैं, कितने करेक्टर विद स्पेस हैं और विदाउट स्पेस कितने हैं। इन चीजों को अगर आप शो करना चाहते हैं तो बेसिकली कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? वर्ड काउंट। इसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो कैसे यूज करेंगे? जस्ट क्लिक ऑन द वर्ड काउंट। जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें आपके पास ये सारी चीजें आ गई। जैसे वन पेज है, टोटल नंबर ऑफ 27 वर्ड्स हैं, करेक्टर्स 141 हैं, करेक्टर विद स्पेस 163 हैं, पैराग्राफ 6 हैं, लाइंस 8 हैं। तो ये सब चीज हम काउंट कर सकते हैं। तो ये किससे ऑप्शन से आ जाएंगी? वर्ड काउंट ऑप्शन से आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मीनिंग कि कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे यूज होता है, कि एक वर्ड कैसे बोला जाएगा, इस चीज के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक जैसे नॉर्मल हम अपने घर में जैसे डेली बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं बट वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आप कैसे करेक्ट वर्ड कैसे यूज करेंगे, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वेंसडे जैसे वर्ड है, जैसे नॉर्मल हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या यूज करते हैं? वेंसडे, वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे नहीं होता, दैट इज कॉल्ड वेंसडे। ठीक है। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं हम इसका? तो आप इसको सेलेक्ट करिए एंड देन क्लिक ऑन द ट्रांसलेट ऑप्शन। तो जैसे ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो आपको वर्ड दिखा देगा कि आप किस तरीके से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे लाइक आपने यहाँ पे वेंसडे डाल दिया, ट्रांसलेट कर दिया, इसको ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि वर्ड किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिए।
तो यहाँ पे आपको दिखा देगा वो नो रिजल्ट। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेंसडे। ये देखिए, इस टाइप से ये वर्ड बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इस तरीके से आप वर्ड को चेक कर सकते हैं। कोई भी वर्ड जिसके बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है तो वी कैन चेक इट। ठीक है। नाउ कमेंट। कमेंट का मीनिंग क्या होता है? एड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक। किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं ऐड करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? वहां पे कमेंट का यूज करते हैं। मतलब आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, बट एक्स्ट्रा कोई भी चीज अगर आपको ऐड करनी है किसी भी वर्ड के साथ में या पैराग्राफ के साथ में, तो आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये जब चीजें ऐड करते हैं तो ये किसका पार्ट हो जाता है? बेसिकली कमेंट बन जाते हैं। ठीक है। तो जब भी कमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है। कोई भी वर्ड एक सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप कमेंट पे क्लिक करते हैं तो न्यू कमेंट बना दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कोई भी चीज जैसे यहाँ पे ऐड कर दीजिए, किस टाइम पे ऐड हुई है, किस यूजर से ऐड की गई है, हर चीज आपके पास यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है। अगेन देखिए, मतलब कोई भी वर्ड एक सिलेक्ट करना है हमें एंड क्लिक ऑन द न्यू कमेंट। जैसे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे कमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई भी कमेंट देखना चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। जैसे वर्ड को सिलेक्ट करोगे तो वहां पे दिखा भी दिया, देखो NSQFIT क्लासेस 11/1/2022 जैसे डेट आ गई और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा वहां पे कि किस टाइम पे ऐड हुआ था, वो सारी चीज आपको पता लग जाती हैं। तो इस तरह से जैसे आप कोई भी वर्ड पे जाके इसको क्लिक करते हैं तो वो चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है वो कमेंट ऑप्शन है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट कमेंट। ठीक है। यहाँ से प्रीवियस पे जा सकते हैं। कोई कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। शो कमेंट्स में कमेंट्स आपको दिखाई दे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, दैट इज द ऑप्शन की जैसे हमने क्या यूज करना सीखा आज के सेशन में कि हाउ टू यूजिंग द थ्रेजर्स, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, लैंग्वेजेस एंड कमेंट्स से रिगार्डिंग है। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम फाइल को सेव करना और सीखेंगे कि हाउ टू यूजिंग द सेव और सेव एज फाइल। यानी आज के दो टॉपिक और हैं हमारे इसमें, एक फाइल को सेव करना और एक सेव एज करना। अच्छा, सेव का मीनिंग क्या होता है कि जैसे पहली बार अगर कोई फाइल सेव करते हैं, इफ वी सेव फाइल फर्स्ट टाइम देन बोथ ऑप्शन आर सेम। मतलब अगर फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो दोनों ऑप्शन सेम है, चाहे सेव यूज करो या सेव एज यूज करो। एक्चुअल में जो डायलॉग बॉक्स आता है वो सेव एज का आता है, जिसमें हमें ये बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि किस फॉर्मेट में आपको फाइल को सेव करना है। जबकि सेव एज क्या करता है? सेव क्या करेगा? एक बार फाइल सेव हो गई, इफ वी सेव फाइल देन इफ वी क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, अगर हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सेव ऑप्शन को, तो क्या करेगा? इट्स सेव डेटा इन सेम फाइल, मतलब उसी फाइल में डेटा को सेव कर देगा। जबकि सेव एज हमेशा लाइक ए बैकअप के रूप में यूज होता है, लाइक ए बैकअप ऑफ ए फाइल। यानी अगर आपको फाइल का बैकअप लेना है तो किसका यूज करेंगे? सेव एज। सेव एज का मतलब एक अगेन दोबारा किसी नाम से आपको फाइल को सेव करना है, आप किसका यूज कर देंगे? वहां पे सेव एज का यूज कर देते हैं। तो आपसे फिर से फाइल का नाम पूछेगा और आप उस फाइल को एक बार और सेव कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो आप यहाँ पे हैं, जैसे फाइल पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार फाइल को सेव कर रहे हैं तो क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है। सेव पे क्लिक करने से ब्राउज करिए कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, उसकी एक लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे आपने मान लो इसकी लोकेशन सेशन 17 ही डाल दी मान लीजिए, तो क्लिक ऑन द सेव, तो सेव पे क्लिक कर दिया। अगर मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ भी वैल्यू डाल दी है, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से फाइल पे क्लिक करता हूँ और अगर सेव पे क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा मेरा नया है वो भी उसी फाइल में सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव एज करता हूँ तो फिर से अगेन आपके पास फाइल का ब्राउज करके आप फाइल का दोबारा से एक नया नाम डाल सकते हैं। तो नया नाम डाल दिया मान लो आपने सेशन 17A, तब आपके पास दो फाइलें हो गई, एक 17 और एक 17A। 17 में जो आपने चेंजेस किया इससे पहले का डेटा है, जबकि 17A में जो नया डेटा है वो भी डेटा आपके पास ऐड हो गया है। तो ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन बी यूजिंग सेव और
सेव एज ऑप्शन। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्लीज स्टूडेंट्स और लाइक करते जाइए और इन चीजों को बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि दैट इज अ वेरी वेल एंड गुड क्लासेस हैं जो आपको इसमें सेशन में मिल जाएंगे हर उसमें। तो कंप्लीट वर्ड आपको यूज करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से आप चीजें यूज कर दी जाएंगी आपके पास। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 17।